चलिए स्टूडेंट्स, आपकी भारी डिमांड की मांग पर हमने एक चीज़ आपके लिए कॉमन रखा है। देखिए कक्षा 10 वाले भी देखेंगे, 12 वाले भी देखेंगे। देखिए आप लोग कमेंट कर रहे थे सर अपनी भाषा में। देखिए वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है एग्जाम में आपके 4-5 निबंध रहेंगे। अब उस निबंध में क्या रहता है कि आप अपने शब्दों में लिखिए, ना कि विद्या की, ना कि कॉपी की, ना कि बुक की। ठीक, तो अपने शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। अपने शब्दों का मतलब क्या हुआ कि आपको समाज में जो भी चीज़ें दिख रही हैं एक्चुअल में वही चीज़ आपको लिखना होगा। इसे कहते हैं निबंध लिखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। वहाँ पे कुछ भी आप नहीं लिख कर आएंगे। आपको सही शब्दों का चयन करके सही चीज़ को वहाँ पर मैनेज करना होगा। हमने आपको कई बार बता रखा है कि आपको बोर्ड परीक्षा में ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई दूसरी पेन का यूज नहीं करना। जैसे हमारे पास देखिए 2 पेन है, एक ब्लू है एक ब्लैक है। इन्हीं 2 पेन का यूज करके हम आपको निबंध लिख कर बताएंगे। और देखिए अपने शब्दों में लिखेंगे इसको, कहीं से देखेंगे नहीं और कहीं से किसी से पूछना नहीं है। जो भी माइंड में आएगा, जो भी दिमाग में आएगा, हम आपके सामने लिख कर प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, कहीं से देखना नहीं है, ना कहीं से हमको यहाँ से कहीं से भी आपको देखना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका डेवलप होता है कि स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट टाइम में सोचते क्या है, आपको लिखना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे क्या, किस पर निबंध लिखेंगे? भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, तो भारतीय, आपको ध्यान देना होगा कहीं कटपिट ना हो जाता। ठीक है, जितना हो सके आपको बचना चाहिए इससे। ठीक है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति। ठीक, ये आपको हेडिंग डाल देनी है। इसी तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। बहुत ज़्यादा सजाना नहीं। अगर आप लाइन खींच सकते हैं लाइन खींच सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने लिखा था एग्जाम में आपको इस तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, यानी आपको जैसे कई प्रकार के प्रश्न, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 14 में आता है। तो 14 का जिस नंबर का हो, देखिए 10 वाले जो देखेंगे 10 वालों के 6 नंबर आएगा, और जो हमारे 12 वाले होंगे उनके लिए यहाँ पूछा जाएगा 9 नंबर का। ठीक, तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो स्टूडेंट देखिए आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए जो 10 वाले बच्चे होते हैं थोड़ा मासूम होते हैं, तो उनको भी अपने शब्दों में लिखना होता है। तो वो लोग भी थोड़ा कम लिखेंगे, लेकिन जो 12 वाले होते हैं उनका माइंड थोड़ा और डेवलप हो जाता है, तो हमको और अच्छी तरीके से लिखना आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने देखिए भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति लिख डाली। अब आप दिमाग से बताइए कि जो भारतीय समाज की स्थिति है वो कैसी है, हम कैसे लिख सकते हैं इसे निबंध। ठीक है, तो पहली बात तो हम बात करेंगे कि हमारी जैसे हमारे भारत समाज में जनसंख्या कितनी हो सकती है स्त्रियों की, ये पुरुषों पर जनसंख्या कितनी है, या उनका रहन सहन कैसा है, या वे समाज के तौर पर क्या देखी जाती हैं, उनको नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ दिमाग में आ रही हैं। स्त्रियाँ क्या होती हैं, हमारे लिए क्या महत्व रखती हैं। स्त्री के रूप में हमारी माता भी होती है। तो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और स्त्रियों का बढ़ता मनोबल, मनोबल का मतलब विशेष प्रकार की नौकरियों में स्त्रियों का भी जाना हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे। ठीक है, तो भूमिका बनाएंगे। भूमिका में देखिए क्या लिखेंगे कि जो भी चीज़ें हमको लिखना होगा, भूमिका बनाएंगे, जो भी चीज़ें हमको लिखना होगा उसकी चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से लिखेंगे। आप भूमिका में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे भूमिका ना लिखें, यहाँ पे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका हेडिंग मत डालिए, डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। आगे आपको बता देंगे कि हमको ये चीज़ बतानी है इसमें। तो आपको लिखना है जैसे भारतीय समाज में, भारतीय कहीं देख नहीं रहे, हम आपको अपने मन से जो भी चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं उसको लिखेंगे। अगर आपको निबंध अच्छा लगेगा तो बताइएगा सर हमें बहुत अच्छा बताया। ठीक है, भारतीय समाज में स्त्रियां स्त्रियां पहले पहले इतना इतना
शिक्षित, ठीक है, इतना शिक्षित नहीं थी। देखिए हमने सही बात बताई कि नहीं बताई, ये आपको रियल फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है कि पहले जो भारतीय स्त्रियां थी इतना पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं थी, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें तो सही हैं। अब देखिए लेकिन लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को अपने आप को अपने आप को शिक्षित करने में शिक्षित करने में शिक्षित करने में आगे आ रही हैं ठीक। तो यहाँ पे देखिए भारतीय समाज में स्त्रियां पहले इतना शिक्षित नहीं थी, लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को शिक्षित करने में आगे आ रही हैं। ठीक, देखिए कहीं देखना नहीं है, अपने मन से लिखना है। अगर आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो आपको लाइक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी सोशल साइट्स हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग तुरंत विजिट करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, अपने आप को शिक्षित करने में ला रहे हैं और और भारत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों, जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में ठीक है, और आदि ठीक है क्षेत्रों में अपने आप को एक प्रबल नारी के रूप में अपने आप को क्या किया है, आगे लाया है, ठीक है। यानी कि प्रबल नारी के रूप में अपने आप को सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध किया है। देखिए कितनी बातें आपको आई यहाँ पे। हमने देखिए क्या क्या लिखा है, भारतीय समाज में स्त्रियां पहले इतना शिक्षित नहीं थी, लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को शिक्षित करने में आगे आ रही हैं। और अब देखिए जो भी एग्जामिनर पढ़ेगा, हाँ बच्चे ने अपने से लिखा है और बहुत सोच समझ कर लिखा है कि जो भी चीज़ें उन्होंने देखी एक्चुअल में वही चीज़ यहाँ पे उतारा है। वो बच्चा समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेंगे। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे। करिए आपको 4-5 हेडिंग बना लेनी है। हमने यहाँ पे भूमिका बना दी, हाँ बच्चे ने भूमिका बनाई है, कुछ इसमें बात है जो सच्चाई बता रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर आप हमसे इस तरीके का निबंध लिखवाएंगे तो हर बार हम अलग अलग लिखेंगे। जो भी चीज़ें उस समय दिमाग में आएंगी हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ये नहीं कि जो आज हमने लिख दिया कल भी वही लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। दी माइंड है, माइंड जब जिस तरीके से आपका काम करेगा उसी तरीके से आपको वहाँ पर क्या होगा कि लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए हमने यहाँ पे कई क्षेत्रों का नाम लिया, जैसे कला के क्षेत्र में, तो स्त्रियों की स्थिति कला के क्षेत्र में अभी आपका हेडिंग बन जाएगा। नंबर 1 हेडिंग है कला के क्षेत्र में। तो अब आप अपने माइंड से सोचिए कि स्त्रियां कला के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक नहीं पहुँची हैं।
आप लोग कई एक्ट्रेस का नाम जानते होंगे, कई ऐसी जो कलाकारियाँ आपके नाम जानते हो जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न कार्यों को की हैं। ठीक है, तो आज के दौर में लिखना है आज के दौर में ही नहीं पुराने समय में भी, ठीक है, पुराने समय में भी स्त्रियां कला के क्षेत्र में आगे रही हैं। जैसे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग सुना होगा, ठीक। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अंग्रेजों से लड़ाई ली थी अकेले। जैसे हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही अंग्रेज से लोहा लिया था मतलब कि लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अब देखिए उन्होंने ये लड़ाई किसके दम पर लिखी थी, उनकी कला किसमें थी। ये लड़ाई उन्होंने अपनी कला जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती आदि जैसी कलाओं से परिपूर्ण थी। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा यहाँ, जो हमारी लक्ष्मीबाई थी कला के क्षेत्र में क्या थी, विभिन्न प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण थी, जिसके दम पर उन्होंने पूरे अंग्रेज से क्या किया। अब देखिए जो भी एग्जाम में इस चीज़ को पढ़ेगा ना, कहेगा हाँ बच्चे ने अपने से लिखा है, मेहनत किया है और कुछ सोच समझकर ही लिखा है, उसकी भावनाओं को समझना है। अब देखिए एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको ऐसा ना लगे कि आपने कहीं से नकल से लिखा है। ठीक है, आप जितना अपने मन से लिखेंगे आपको उतना ही नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपके देखिए, इससे क्या होगा ना, आपको मन भी लगेगा पढ़ने में और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए आगे हम पढ़ेंगे आगे। अब आगे हम क्या लिखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे हेडिंग डालेंगे क्या, विज्ञान के क्षेत्र में। तो आपको इसमें क्या लग रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियां कहाँ तक आगे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो अब लिखना है आजकल स्त्रियां विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे अपने आप को ला रही हैं। ठीक है, देखिए अभी हाल ऐसा है, अभी तो हाल ऐसा है कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर, किसके बराबर, पुरुषों के बराबर, ठीक है, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा, ठीक है, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। तो आपको इसमें और भी चीज़ ऐड कर देनी है। ठीक है, हम आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग में देखिए, इसमें आप और भी बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके मन में आ जाए वहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने विज्ञान के क्षेत्र में बताया, अब आगे यहाँ क्षेत्र लिख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र में
आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ कि अब देखिए बहुत सारी स्त्रियां जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही और अ, बच्चों को या जो हमारे समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं, ठीक है। आज से नहीं, बहुत पुराने काल से भी जो स्त्रियां थी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही है। तो आज लिखना, आजकल समय, आजकल स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं, ठीक। यानी कि आजकल स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं, जिससे कि हमारे समाज के जो भी विद्यार्थी हैं वो उनसे शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक। ना समझ में आया ना। अब देखिए, वे शिक्षा का पाठ ही नहीं पढ़ाती बल्कि विद्यार्थियों के गुणों को भी सुधारने का कार्य करती हैं। तो आपको देखिए हम 2-3 हेडिंग और बताएंगे, आपको उस हेडिंग को लिखना होगा। आप वादा करिए सर हम इस हेडिंग को लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है ना यहाँ पे, आपको इसी हेडिंग से रिलेटेड ऐसे ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं निबंध है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। कुछ बहुत ज़्यादा हुआ थोड़ी ना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, लिखना इसी तरीके से है, ठीक है। और ज़्यादा कटपीट तो नहीं करना है, साफ सुथरा अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे आपको बताते हैं। देखिए हम आपको 2 हेडिंग देते हैं, आपको अपने से लिखना होगा इसके बारे में। पहली हेडिंग आपको देना है कृषि के क्षेत्र में, ठीक। और देखिए दूसरा हेडिंग स्त्री का माँ के रूप में स्थान, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको देखिए अपनी भावनाओं के आधार पर इसको थोड़ा लिखिएगा, थोड़ा अपने मन से इसको पिरोने का कार्य करिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये 2 चीज़ों पर निबंध लिखना होगा। अब उसके बाद उपसंहार में लिख देना होगा। क्या लिख देना होगा उपसंहार में? देखिए क्या लिखना होगा, स्त्रियों की स्थिति को और सुधारना, स्थिति को और अधिक सुधारने वाली बात करनी है आपको। इसमें कैसे सुधार सकते हैं, और हमने जो बात की पूरे निबंध में, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा। इतना आपको अपने से करना होगा और करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा कि सर हमने कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।